नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। मानसून सत्र में विपक्षी दलों के हंगामे के भी आसार। लखनऊ से बड़ी खबर। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। मानसून सत्र में विपक्षी दलों के हंगामे के आसार। सीएम ने विपक्षी दलों से चर्चा का किया आह्वान। सीएम ने विपक्षी दलों से चर्चा का किया आह्वान। विपक्षी दलों से सूखे बाढ़ पर चर्चा का आह्वान। सीएम ने विपक्षी दलों से किया चर्चा का आह्वान। विपक्षी दलों से सूखे बाढ़ पर चर्चा का आह्वान। वहीं सपा ने मणिपुर मामले में निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी। समाजवादी पार्टी ने मणिपुर मामले में निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। उत्तर प्रदेश में आज से विधानसभा का मानसून सत्र होगा शुरू। सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के बाद विधेयक रखने की तैयारी। सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के बाद विधेयक रखने की तैयारी। करीब 13 विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। यूपी विधानसभा की नई नियमावली भी पेश की जाएगी। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की होगी कोशिश। यूपी विधानसभा की नई नियमावली भी आज होगी पेश। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। तो लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत में विपक्षी दलों से जहां मुख्यमंत्री ने सूखे बाढ़ पर चर्चा का आह्वान किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र की शुरुआत में ही हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के बाद विधेयक रखने की तैयारी। करीब 13 विधेयक आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। तो अब से और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम जी, जिस तरह से आज मानसून सत्र की तैयारी, एक तरफ सरकार विपक्ष से कोशिश कर रही है कि चर्चा की जाए अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन समाजवादी पार्टी भी घेरने की तैयारी में है। क्या है ताजा हालात? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, अब से मैच क्रूजेर में विधानसभा सत्र की कार्यवाही जो है वो शुरू होने जा रही है। 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक के लिए ये मानसून सत्र जो है यूपी विधानसभा का बुलाया गया है। मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा, सदन की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार चाहती है कि विकास के मुद्दों पर चर्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ चर्चा जो है वो सदन के अंदर हो। कल जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें विपक्ष के नेताओं को भी जो है वो बुलाया गया, तो वहाँ पर भी इस बात को लेकर चर्चा की गई कि स्वस्थ एक बहस जो है वो सदन के अंदर हो, विकास के मुद्दों पर चर्चा हो, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर चर्चा हो और ज्यादा हंगामा ना विपक्ष की तरफ से किया जाए, बल्कि असली जो मुद्दे हैं उन पर बात की जाए। विपक्ष जो भी सवाल पूछेगा सरकार उसका सभी का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रदेश के अंदर विकास की एक नई इबारत को पिछले 6 सालों के अंदर जो है वो गढ़ा गया है, मुख्यमंत्री ने कहा। और इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। एक तरफ कहीं सूखा है प्रदेश के अंदर, तो कहीं पर बाढ़ एक बड़ी चुनौती है। सरकार उन सबसे निपट रही है और पूरी तरीके से सरकार जो है वो प्रयासरत है कि प्रदेश के अंदर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, कहीं पर भी लोगों को किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। वहीं सदन में की शुरुआत से पहले अखिलेश यादव जो मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर सदन के अंदर हैं, उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है। प्रदेश के अंदर महंगाई, किसानों का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, जाति जनगणना को लेकर सभी से बचना चाह रही। किसी पर भी सरकार जवाब नहीं देती है और सदन के अंदर इन सभी मुद्दों को प्रमुखता के साथ में विपक्ष उठाएगा। तो कह सकते हैं हंगामे के जो आसार की बात हो रही है, सदन की शुरुआत से पहले जी प्रियम, हंगामे के आसार की जो बात आ रही है, समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी में है मणिपुर मुद्दे को लेकर, उसको लेकर क्या स्थिति है? देखिए, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष कई मुद्दे को उठाया है, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो। हालांकि चूंकि मणिपुर का मुद्दा उत्तर प्रदेश से कोई संबंधित नहीं है, तो इसलिए उस मुद्दे का बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई असर या इम्पैक्ट नहीं हो सकता है। जो अन्य मुद्दे हैं जिनको उठाने की जो बात अखिलेश यादव या विपक्ष की तरफ से करी गई है, जिसमें महंगाई है, जिस तरीके से टमाटर के रेट इसमें बढ़े हुए हैं, तो आज चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी की जो विधायक हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, गले के अंदर उन्होंने टमाटर की माला पहनी और उसमें दिखाया
कि टमाटर जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है और सरकार इस पर रोक लगाने में बिल्कुल असफल हुई है। इसके अलावा अन्य महंगाई की जो मुद्दे हैं उसको लेकर हो, किसानों के मुद्दों को लेकर हो, या फिर जो है जाति जनगणना का मुद्दा, इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर आज सदन की शुरुआत से पहले हंगामा किया गया। जी बिल्कुल प्रियम, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा की कार्रवाई पर। के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, उनसे निवेदन है कि आपकी चिंता का समाधान आज सरकार करने के लिए तैयार है। आप उसके ऊपर प्रश्न पूछना चाहते हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी पूछ सकते हैं। छुट्टा जानवरों के लिए आपको बहुत चिंता होती है, आपसे निवेदन है कि आप पूछिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष संतुष्ट है, उन्होंने इसके ऊपर कुछ नहीं पूछना। श्री लालजी वर्मा जी, आपका प्रश्न है राजकीय चिकित्सक महाविद्यालयों के लिए, उसके लिए भी माननीय मंत्री जी खड़े हैं जवाब देने के लिए। आपको अनुपूरक नहीं पूछना, इसका मतलब आप संतुष्ट हैं, धन्यवाद। श्री संग्राम यादव जी, आपका विभिन्न सरकारी जिला अस्पतालों से संबंधित है, स्वास्थ्य माननीय मंत्री जी खड़े हैं, वो अनुपूरक पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। नहीं, ऐसे नहीं, आप व्यवस्थित हो जाइए, मैं बिना व्यवस्था का नहीं सुनूंगा। आप व्यवस्थित नहीं होंगे, मैं नहीं सुनूंगा। नहीं, संग्राम सिंह जी संतुष्ट हैं, उनको कोई अनुपूरक नहीं करना, आप बैठिए। डॉक्टर रागिनी, आपका प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप अपने स्थान के ऊपर जाइए। ये भी नहीं पूछना चाहती, संतुष्ट है, इसका मतलब सरकार का उत्तर सही है। श्री महेंद्र नाथ यादव जी, प्रश्न संख्या 9, यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में आपने प्रश्न किया। नहीं, आप पहले व्यवस्थित करिए, मैं आपके नहीं सुनूंगा। आप मुख्य सचेतक हैं, मुख्य सचेतक का काम होता है व्यवस्थित करना। आप मुख्य सचेतक हैं, आपको बोलने का पूरा अवसर दूंगा, 100% अवसर दूंगा। आप पहले व्यवस्थित करिए, आप व्यवस्थित नहीं करेंगे मैं नहीं सुनूंगा। आप मुख्य सचेतक होने के नाते से आपकी जिम्मेवारी है। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा ना, आप सबको बिठाइए तब मैं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। आप बिठाइए सबको, मैं आपकी सुनूंगा, पूरी बात सुनूंगा, पूरा अवसर दूंगा। जितनी देर आप बोलेंगे उतनी देर सुनूंगा, जितनी देर बोलेंगे आप उतनी देर सुनूंगा। आप अपनी सीट के ऊपर बैठे, नहीं तो नहीं सुनूंगा ना। आप व्यवस्था भी फैलाएंगे और सुनाएंगे भी, ये नहीं चलेगा। प्रश्न संख्या 10, श्री अतुल प्रधान आपने पूछना है, आप संतुष्ट है? श्री अतुल प्रधान भी संतुष्ट है। श्री अखिलेश, इनका प्रश्न है जनपद में जनसंख्या के सापेक्ष सरकारी अस्पतालों की बढ़ती भीड़ के बारे में ना। आप बोलिए, मैं आपको सुनूंगा, पहले बोलने का आप व्यवस्था तो बनाइए। प्रश्न संख्या 12, श्री उमाशंकर सिंह, आप प्रश्न पूछिए। उमाशंकर जी हैं, हाथ खड़ा करिए अगर है तो। चलिए, आप अनुपूरक पूछना चाहते हैं, पूछिए। माननीय मंत्री जी, अनुपूरक पूछने दीजिए, पूछिए अनुपूरक। आप अपना माइक लगा दीजिए और अनुपूरक पूछने दीजिए। उमाशंकर जी, अनुपूरक पूछिए। माननीय मंत्री जी, अनुपूरक का जवाब दीजिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, नर्सिंग स्टाफ के बारे में आप पूछना चाहते हैं? नहीं। श्री चंदन चौहान नहीं पूछना चाहते। श्री राजेंद्र कुमार, प्रश्न संख्या 15 नहीं पूछना चाहते। श्री त्रिभुवन दत्त, प्रश्न संख्या 16 नहीं पूछना चाहते। श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, आप पूछे, अनुपूरक पूछे। नहीं, मणिपुर पे अगर मणिपुर पे चर्चा होगी, मेरा आपसे निवेदन है आराधना जी, अगर आप मणिपुर पे चर्चा कहेंगी तो कल अगर ये डिमांड आई कि केरल पर चर्चा कराओ, तो केरल स्टोरी पे उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं होगी। कल अगर डिमांड आई कि बंगाल के ऊपर चर्चा कराइए, तो बंगाल पर चर्चा नहीं होगी। मणिपुर के ऊपर चर्चा होगी तो फिर पूरे देश के सारे स्टेट की चर्चा उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं करेगी। कल को कोई सदस्य कह देगा कि केरला के बारे में चर्चा करो, तो केरला के बारे में चर्चा कैसे करेंगे? कल कोई कहेगा बंगाल के बारे में चर्चा करो, तो बंगाल के बारे में चर्चा कैसे करेंगे? मणिपुर की चर्चा नहीं होगी, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो विषय उसके ऊपर चर्चा होगी। आराधना जी, मणिपुर के ऊपर चर्चा के लिए अगर यहाँ पर आई डिमांड कि आप केरला स्टोरी पर चर्चा करें, तो केरल पर चर्चा करेंगे। अगर यहाँ पर डिमांड आई कि राजस्थान, अगर वहां की बात करिए, बंगाल की बात करिए, तो बंगाल की हिंसा पे चर्चा करेंगे। ये हाउस दूसरे प्रदेशों की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं।
ना। प्रश्न संख्या 18 पल्लवी पटेल, प्रश्न संख्या 20, 19 पूजा, प्रश्न संख्या 20 हृदय नारायण पटेल। कोई भी सारे प्रश्न उत्तरित मान लिए जाए। प्रश्नों का समय 12:20 तक होता है। क्योंकि 12:20 से पहले सारे प्रश्न उत्तरित मान लिए गए हैं, अतः प्रश्न समाप्त हो गए हैं, इसीलिए प्रश्नों का समय समाप्त। निधन के निर्देश, निधन के निर्देश। अगर आप लोग आज तक लोकतांत्रिक इतिहास में निधन के निर्देश के ऊपर कभी भी अव्यवस्था नहीं हुई, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चले जाइए। लाइए निधन के निर्देश। निधन के निर्देश पढ़ रहा हूं मैं निधन के निर्देश पढ़ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यहां पर पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो आप अपनी सीट पर चले जाइए। अगर आपको लगता है कि पूर्व सदस्यों को निधन के निर्देश पर श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो आप अपनी सीट पर चले जाइए। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं। आप अव्यवस्था फैलाएंगे तो पूरे देश में इस बात की चर्चा होगी कि निधन के निर्देश पर भी आपने अव्यवस्था करी थी। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए, अपनी सीट पर चलिए ना। मैं निधन के निर्देश लेने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए। मैं निधन के निर्देश लेने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए। मैं पढ़ूंगा, फिर मेरे को इंगित करके आपको बाहर निकालना पड़ेगा। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब शांत हो जाए। लाइए दीजिए। आप निधन के निर्देश में भी अव्यवस्था फैलाएंगे। चलिए आप चलिए चलिए चलिए, मेरा निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि चलिए। माननीय मनोज जी, माननीय, एक मिनट, आप लोगों में से कौन बोलना चाहते हैं तय कर लीजिए। वर्मा जी आप बोलेंगे कि पांडे जी बोलेंगे कि रविदास जी बोलेंगे, कौन बोलेंगे? मेरा निवेदन सुनिए, मेरा निवेदन। मोना जी मेरी, आप क्या कह रही हैं? मेरा निवेदन, आपकी बात आ गई, मेरी बात सुनिए। अगर आज आपने, माननीय सदस्य, आपने कहा कि मणिपुर पर चर्चा करो, अगर कल को कोई सदस्य, कोई भी सदस्य कहेगा कि केरला सूरी पर चर्चा कराओ तो उचित होगा क्या? अगर आप में से कोई भी सदस्य कहेगा कि बंगाल की हिंसा पर चर्चा कराओ, उचित होगा क्या? दूसरे किसी भी प्रदेश की चर्चा दूसरे किसी भी प्रदेश में नहीं हो सकती, उसकी चर्चा यहां पर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से देखिए, ना नियम में है, ना नियमावली में है, ना नियम में है, ना परंपरा में है। किसी दूसरे प्रदेश की चर्चा हम यहां पर नहीं कराएंगे, वो पार्लियामेंट में चर्चा कराएंगे, यहां नहीं होगी। मोना जी बैठ जाइए। मोना जी आपको पता है, और वर्मा जी आपको भी मालूम है, वर्मा जी आपको भी पता है, जो शर्मसार करने वाली देश में और दुनिया में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, सबको हमने नहीं देखना। हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे ना। उत्तर आज को सबका अपना अपना ज्यूरिसडिक्शंस है। अगर आप अब कहें कि अमेरिका में कोई शर्मसार करने वाले देश है, उसको भी यहाँ चर्चा करेंगे तो नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश से जो संबंधित बातचीत होगी उसको चर्चा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जो नियमावली में होगा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अवधेश जी नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश से जो भी विषय होगा लेंगे। मेरी बात सुनिए, फिर मैं यहाँ पर केरला सूरी की चर्चा कराने के लिए अनुमति दूं क्या? नहीं दे सकता, वो भी नहीं दूंगा। फिर मैं बंगाल की हिंसा के ऊपर चर्चा कराने के लिए बोलूं क्या? वो भी नहीं दूंगा, वो भी नहीं दे सकता। किसी को भी अवसर नहीं दूंगा। आपकी एक गलत परंपरा से कई परंपराएं पड़ेंगी। मोना जी, एक गलत परंपरा से कई गलत। अब बैठिए। नो, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सत्तार अहमद अंसारी का 8 जनवरी 2001 को निधन हो गया। वे लगभग 67 वर्ष के थे। श्री सत्तार अहमद अंसारी का जन्म 2 फरवरी
1934 को जिला बिजनौर में हुआ था। उन्होंने बीकॉम LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सत्तार अहमद अंसारी 20,000 10 तो यहाँ पर आपने देखा उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी। स्पीकर सतीश महाना ने मणिपुर की चर्चा को सिरे से नकारते हुए कहा कि दूसरे प्रदेशों की चर्चा उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र में नहीं होगी। इसके अलावा प्रश्नकाल को लेकर कई लोगों के प्रश्न सुने गए और प्रश्नों के उत्तर भी सदन में दिए गए। इस समय निधन पर निर्देश यूपी विधानसभा में उसको पढ़ा जा रहा है। बार बार विधानसभा के अध्यक्ष ने इस बात की गुजारिश की है कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर बातचीत की जाए। सदन में, हाउस में उन्हीं पर चर्चा की जाएगी। उससे जुड़े हुए, उससे रिलेटेड यदि कोई प्रश्न है तो वो सरकार के सामने रखे जा सकते हैं। तो आप लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं। निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र खेसराहा जिला सिद्धार्थनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अमर सिंह दिलेवरी इंटर कॉलेज रुधौली के प्रबंधक भी रहे। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी कार्यकर्ता थे। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अमर सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रेम प्रकाश सिंह का दिनांक 24 फरवरी 2023 को निधन हो गया। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। वो लगभग 70 वर्ष के थे। श्री प्रेम प्रकाश का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को ग्राम पैना जिला देवरिया में हुआ था। श्री प्रेम प्रकाश सिंह 1996 में बहुजन समाज पार्टी तथा 2012 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बरज जिला देवरिया से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री प्रेम प्रकाश सिंह, श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश एवं श्री राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल के सदस्य रहे थे। वो विभिन्न जन आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार महाराजगंज में बंदी रहे तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के सदस्य तथा प्रबंधक रहे थे। वे किसान सहकारी चीनी मिल, समाजवादी श्रमिक संघ सितारगंज तथा ईस्टर इंडस्ट्रियल श्रमिक संघ चारूबेटा खटीमा जिला उधम सिंह नगर के अध्यक्ष भी रहे। समाज सेवा, पशुपालन एवं खेलों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री प्रेम प्रकाश सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिक एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रणधीर सिंह का 10 मार्च 2023 को निधन हो गया। वह लगभग 75 वर्ष के थे। श्री रणधीर सिंह का जन्म 1 जनवरी 1948 को ग्राम बिरुकी जिला मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्होंने BA LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रणधीर सिंह वर्ष 1993 में तथा वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र चरथावल जिला मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रणधीर सिंह विधानसभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधित संयुक्त समिति के सदस्य रहे। वे नगर पालिका मुजफ्फरनगर के सभासद तथा डॉक्टर अंबेडकर मंच के सदस्य भी रहे। समाज सेवा तथा भ्रमण में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रणधीर सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिक एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुजान सिंह बुंदेला का 30 मार्च 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 77 वर्ष के थे। श्री सुजान सिंह बुंदेला का जन्म 1 जून 1946 को ग्राम डोगरा कला तहसील पाली जिला ललितपुर में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुजान सिंह बुंदेला वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र महरौनी जिला ललितपुर से कांग्रेस आई के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1984 एवं वर्ष 1999 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सुजान सिंह बुंदेला ग्राम प्रधान डोंगरा कला तथा जिला पंचायत अध्यक्ष ललितपुर रहे। वे कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सुजान सिंह बुंदेला के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शारदा प्रसाद शुक्ला 18 अप्रैल 2023 को निधन हो गया।
वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री शारदा प्रसाद शुक्ला का जन्म 11 जनवरी 1945 को रहीम नगर पटियाला जिला लखनऊ में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर एवं विधि स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शारदा प्रसाद वर्ष 1985 में निर्दलीय, वर्ष 1989 में जनता दल तथा 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र सरोजनी नगर जिला लखनऊ से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री शारदा प्रसाद शुक्ला श्री अखिलेश यादव मंत्रिमंडल के सदस्य तथा विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वे विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार लखनऊ एवं सेंट्रल जेल वाराणसी में बंदी रहे। वे क्रांति विद्या मंदिर लखनऊ के संरक्षक रहे थे। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी तथा जनसंपर्क प्रिय था। श्री शारदा प्रसाद शुक्ला के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिशंकर तिवारी का 16 मई 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 83 वर्ष के थे। श्री हरिशंकर तिवारी का जन्म 5 अगस्त 1940 को ग्राम टांडा जिला गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरिशंकर तिवारी वर्ष तो आप सुन पा रहे थे यूपी विधानसभा की कार्रवाई लखनऊ से लाइव। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।